1960 में ब्रिटिश ऑटोमन एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और फ्रांस के साथ मिलकर डिफरेंट टेरिटरी क्रिएट करता है और ब्रिटिश के हिस्से में आती है पैलेस्टाइन की टेरिटरी। इसी तरह पैलेस्टाइन की टेरिटरी क्रिएट की गई थी। नेक्स्ट 1917 में ब्रिटिश एक बिल पास करता है, वो होता है बेलफास्ट डिक्लेरेशन। और इस बिल में मेंशन किया जाता है कि जूस के लिए एक अपना नया घर, एक अपनी नई दुनिया। सो इस बिल के पास करने के बाद तकरीबन उस टाइम पे पैलेस्टाइन में मुस्लिम की पॉपुलेशन अरब पॉपुलेशन थी 80%, उस टाइम पे क्रिश्चियन थे 10%। और नोटिस करने वाली बात है कि उस टाइम पे जब ये बिल पास हुआ उस टाइम पे जूस की पॉपुलेशन थी 10%। सो ये बिल पास होने के बाद जूस डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप से पैलेस्टाइन में आके काफ़ी सेटलमेंट होने लगे। जूस की बढ़ती माइग्रेशन तब देखने मिली जब वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी ने 60 लाख जूस को मारा गया था और इस इवेंट को बोला जाता है हॉलोकॉस्ट। तो इस इवेंट के बाद जूस को चाहिए था एक अपना घर, एक अपनी दुनिया और एक ज़मीन जहाँ पे वो लोग सेफ फील करें और वहाँ जहाँ पर उनकी एक नई दुनिया स्टार्ट हो। और इस सेटलमेंट के कारण अरब मुस्लिम एंड जूस पे सबसे बड़ा केओस क्रिएट हुआ और इस केओस का सोल्यूशन लाने के लिए बीच में आया ब्रिटिश ने यूएसए की हेल्प मांगी और यूएसए आया एक सोल्यूशन के साथ कि पूरे के पूरे पैलेस्टाइन के टेरिटरी को 2 हिस्से में डिवाइड किया जाए। और यूएसए ने आधा हिस्सा जो था 56% मिला जूस को और 43% मिला अरब मुस्लिम को। बट ये डिसीजन अरब मुस्लिम के लिए काफ़ी बायस था और इसके वजह से ये डिसीजन की वजह से अरब मुस्लिम काफ़ी नाखुश थे और ये पार्टीशन 2 नेशन के बीच में काफ़ी बड़ा केओस क्रिएट करता है। और इस पार्टीशन के बाद अरब मुस्लिम और जूस में काफ़ी बड़ी वॉर स्टार्ट होती है और इस वॉर को सपोर्ट करने के लिए 5 डिफरेंट मुस्लिम की तरफ से 5 डिफरेंट अरब नेशन शामिल होते हैं। उसमें था जॉर्डन था, इजिप्ट था, सीरिया था, ऐसे काफ़ी 5 मुस्लिम नेशन थे जो वॉर में शामिल होते हैं। बट बाय द एंड ऑफ द 1947 इजराइल वॉर जीत जाता है और जब ये वॉर जीतता है इजराइल तो इजराइल की टेरिटरी 56% से बढ़कर 78% हो जाती है और उसी और पर पैलेस्टाइन उस टाइम पे अपनी टेरिटरी और लूज कर देता है। उस टाइम पे उसकी टेरिटरी बचती है ओनली 22%। सो इस तरह से इजराइल कब्जे पे कब्जा करते जा रहा था। सो इसी तरह 1947 के बाद इजराइल कामयाब होता है अपनी इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाने के लिए और इस तरीके से बनता है इजराइल। इस वॉर के बाद कुछ हिस्सा स्टिल जॉर्डन कंट्रोल करता था जो था वेस्ट बैंक और आधा हिस्सा इजिप्ट के हिस्से में था जो था गाज़ा। पर अगेन 1967 में अगेन एक वॉर होती है, उसमें इजराइल अगेन जीतता है और इस वॉर में रिजल्ट ये आता है कि जॉर्डन और इजिप्ट दोनों इजराइल की टेरिटरी से बाहर हो जाते हैं। तो पूरी की पूरी टेरिटरी कंट्रोल में आती है इजराइल के। और ये वॉर तकरीबन 6 दिन चली थी और इस वॉर में माना जाता है कि तकरीबन 7 लाख पैलेस्टाइन लोग मारे गए थे और इस वॉर को बोला जाता है नकाबा वॉर। सो ये ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए 1970 में यूएसए के अगेन बिल के साथ आता है जो बिल था ऑस्लो एकॉर्ड्स। तो इस बिल में मेंशन किया गया था 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये 2 स्टेट सॉल्यूशन ये था कि जिसके पास जो हिस्सा है वही रहेगा, यानी कि इजराइल के पास रहेगा 78% और फ़लस्तीन के पास रहेगा 22%। बट ये दोनों ने ये डिसीजन हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया था। बट स्टिल ये डिसीजन एक्सेप्ट करने के बाद भी इजराइल अपनी टेरिटरी आगे बढ़ाई जा रहा था। उस टाइम पे पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास थे और मोहम्मद अब्बास समझते थे कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही पैलेस्टाइन का फ्यूचर है। पर आप जब दूसरी साइड देखोगे तो इजरायली पॉलिटिशियन ने कभी भी सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी तरफ से एक ही नेशन था और उन्होंने कभी 2 स्टेट सॉल्यूशन पे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसी रीज़न की वजह से गाज़ा के लोग सोचते थे कि मोहम्मद अब्बास उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, उन्हें ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो उनके लिए आवाज़ उठाए। नेक्स्ट इलेक्शन गाज़ा में 2006 में होता है और इस इलेक्शन में हमास मेजॉरिटी से विन करता है। उसके बाद से गाज़ा में कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं है आफ्टर 2006। सो जब से हमास 2006 में जीतता है ये इलेक्शन, उसके बाद वॉर स्टार्ट होती है हमास और इजराइली। यहाँ से मेन कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है पैलेस्टाइन